पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे छोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे छोरों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ोगे ईमानों से। ये अंदर की बात है, पुलिस भी हमारे साथ है। ये अंदर की बात है, पुलिस भी हमारे साथ है। ये अंदर की बात है। पुलिस भी हमारे साथ है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। करेगा सत्ता के गलियारों में, ओ जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, ओ चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज बीजेपी ऑफिस के बाहर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आज हम पूछेंगे बीजेपी कार्यकर्ता बाहर जाकर कि आम आदमी पार्टी आज काले कानूनों के खिलाफ जंग लड़ रही है। रातों रात काले कानून जो कश्मीर यूपी में पास किए जाते हैं, उसका क्या मकसद है? जनता को हरास किया जाता है। मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज आप सुन सकते हैं कि काले कानूनों के खिलाफ एक जंग जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने छेड़ी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक रैली कर रहे हैं, जिस रैली में वो आज बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचेंगे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हर्षदेव सिंह जी भी हैं और बाकी के तमाम लीडर्स भी जो है वो मौजूद है। हर्षदेव सिंह जी से बात करने की कोशिश करते हैं। हर्षदेव सिंह जी से बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है आज आप यहाँ तक पहुंचे, आपको क्या लगता है कि बीजेपी पर जो है वो आम आदमी पार्टी कोई दबाव बना पाएगी, कोई सवालों के जवाब पूछ पाएगी? बिल्कुल पूछेंगे और जवाबदेह भी बनाएंगे। ये रियासत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाप की जागीर नहीं है कि जिस मर्जी जगह जाकर खुद कब्जा कर लिया, सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा कर लिया और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे किए हुए हैं। लेकिन जो गरीब है, जो बड़ी मुश्किल से उसी जमीन को बोकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उस गरीब से जमीन छीनी जा रही है। ये हम किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। आपको बताएं, पहले हमारी बात सुनिए। ये जो मकान ढाए जा रहे हैं गरीबों के और उनको नोटिस दिए गए कि आप अपना मकान खुद गिरा दीजिए वरना बुलडोजर लगेगा, बुलडोजर हमारी लाशों के ऊपर से होकर गुजरेगा। ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को कहना चाहते हैं कि आपने बीजेपी नेताओं को अपना दामाद बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर कि वो जहां मर्जी बैठ जाए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की जमीनें दबाई हुई हैं, जिन्होंने जमीनें दबाई हैं, बंगले दबाए हुए हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और आज आकर पूरी पावर का इस्तेमाल गरीब आदमी के ऊपर हो रहा है जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता यशपाल कुंडल जी हैं, श्रृंगारी जी हैं, राज कपूर जी हैं, लवलू जी हैं यहाँ और बाकी नेता हमारे राजकुमार जी हैं। सारे मिलजुल कर हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि गरीबों के ऊपर जुल्म हम होने नहीं देंगे। उनके साथ किसी भी किस्म का गलत व्यवहार हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन जिम्मेदार होगा। एक सवाल मेरा, पहले आपने देखा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा मार्च तक आपके पास टाइम है, 31 मार्च तक, फिर कहा 20 दिन का टाइम है। अब जो आज 1 घंटा पहले नोटिस है उसमें बारामूला और बोनियार एरिया के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कहा गया कश्मीर में कि आपके पास 2 दिन है, 2 दिन आपके, तीसरा दिन हमारे बुलडोजर का दिन है। आपको क्या लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर कह रहा है कि हम नहीं तोड़ेंगे, क्या वो लिखित में नहीं दे सकता? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और गरीबों के खिलाफ हो रही है। मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक गरीबी हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, तो ये उसी की कड़ी है कि गरीबों को खत्म किया जा रहा है, गरीबों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, गरीब के पेट पर लात मारी जा रही है और जिस तरीके से गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा है, गरीब
भारतीय जनता पार्टी की कमर पर ऐसी लात मारेगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जिंदगी जिंदगी उसको भुला नहीं पाएगी। और सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता वहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, जिसको हम लंका कहते हैं, ये लंका बनाई हुई है इन्होंने। और सारी जमीनों की चोरी, हेरा फेरी, स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, जेडीए लैंड, आर्मी की लैंड्स को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं छोड़ा है। लेकिन गरीब आदमी अगर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए चंद एक जगह उसके पास है, उससे भी आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम यहां से एक चुनौती देना चाहते हैं। क्या हाल हुआ था ये सब भली भांति जानते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आप इसे लंका कह रहे हैं तो इसका क्या हाल होगा? देखिए अब लोग क्या करते हैं इसका, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके का ये निजाम यहां चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती से, गुंडागर्दी से, भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है कि गरीब को दबा देगी तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और पूरी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी, हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे। हमारे साथी आप देख रहे हैं यहाँ यशपाल कुंडल जी हमारे साथ हैं, और कपूर साहब, श्रृंगारी साहब, जैसे मैंने कहा बहुत सारे नेता आप देख रहे हैं, सारे हमारे साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मकसद हमारा सिर्फ ये है कि गरीब के ऊपर किसी भी प्रकार का जुल्म नहीं होने देंगे, जोर जबरदस्ती नहीं होने देंगे। और मैंने देखा बहुत सारे बुजुर्ग लोग हमारे पास मिलने के लिए आए थे, 80-80 साल के बुजुर्ग रो रहे थे। यकीन मानिए हम रात को सो नहीं पाए उनकी हालत देखकर कि उनके बच्चों को किस तरीके से दर-बदर करने की एक साजिश की जा रही है, उनसे निवाला छीना जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये अमीरों की गवर्नमेंट है, गरीबों की बात कभी नहीं सुनेगी। आपकी विश्वास से हम पहले भी बता चुके हैं। और जैसे आपने बोला बलडोजर के सामने खड़े होने के, हम आज से रोडों पे ही हैं। आपने देखा होगा कल हमारा मेंढर के अंदर प्रोग्राम हुआ, पुंछ के अंदर हुआ, सुनकोट के अंदर हुआ, आज हमने जम्मू के अंदर प्रोग्राम रखा था। और अगर ये गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो इस गवर्नमेंट को इस बार सुनना पड़ेगा। कैसे आम आदमी पार्टी कोई कान की मशीन लगाएगी उनके अंदर? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कान की मशीन ऐसे लगाएंगे हम कि इनको ये जो बहरापन है ना खत्म हो जाएगा। मैं आपकी विश्वास से बता देना चाहता हूँ कि ये गरीब लोगों का मामला है, ये जम्मू कश्मीर के 90-95% लोगों का मामला है। इसमें हम पीछे नहीं रह सकते, हम रोडों पे हैं और रोडों पे रहेंगे जब तक ये काला कानून जो वापस नहीं होता है। लेकिन आपकी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आपकी पार्टी ना बहुत देर के बाद में अंदर से बाहर आई है, क्यों? ये लोगों का प्रेशर है या आपको ऊपर से ऑर्डर है कि आपको भी एक प्रोटेस्ट कर लें? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई किसी का ऑर्डर है या किसी का इस तरीके से, वो चीज़ें नहीं है। क्योंकि डेली के डेली कोई ना कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था, तो कहीं परमिशन लेने के चक्कर में, किसी के चक्कर में डिले हुआ है हमारा। लेकिन बिल्कुल हम देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं और हम लोगों के साथ खड़े थे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इनमें अगर दम है तो जो रसूखदार बंदे हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, जिनके पास इतनी कनाल जमीन है, पहले आप उनको निकालिए अगर आप में दम है। लेकिन ये करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनको डर लगता है। और यकीन मानिए हम आम आदमी पार्टी आज सड़कों पे उतरी है, सरकार को ऐसा नहीं करने देंगे और बार बार आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब से ये एलजी यहाँ पर आए हैं, मैं कहूँगा ये हमारे JNK यूटी के लिए बिल्कुल अनफिट है। पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन आज जो प्रोटेस्ट है कितने गुना बढ़ गए हैं। आज हमारा जो युवा नौकरी कर रहा है, जो नौकरी करना चाहता है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुझे बताइए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं? जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स को इन्होंने सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बना दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एलजी साहब आप यहाँ पर फिट नहीं हो, आप यूपी में जाइए, यूपी संभालिए। ये जो JNK है ये हमारे लिए रहने दीजिए, इसलिए गरीबों के साथ ये अत्याचार नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स जम्मू के बाहर पहुंच चुके हैं। पहले आपको बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिखा दें कि महज कुछ ही दूरी पर इन्हें रोक लिया गया है। ये सीधा आप देख रहे हैं कि ये बीजेपी ऑफिस है, महज 10 कदमों की अगर आप दूरी देखें तो ये इस तरह से बैरिकेटिंग्स करके, इस तरह से पुलिस की गाड़ियां लगा के जो है इन्हें रोक दिया गया है कि ये आगे ना आ पाए। तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उन काले कानूनों के खिलाफ है जो रात के अंधेरे में पास किए जाते हैं, और जहां पर आम आदमियों की बात की जाती है तो आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। आम आदमी का ये कहना है कि ना तो सो पा रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो 2 कमरों का हमारे पास मकान है उसी को तोड़ने की प्रशासन बात कर रहा है। और जहां पर हमारा मकान भी टूटेगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप उसका खर्चा भी देंगे, यानी आप उसके एक्सपेंसेस पे करेंगे। आप बर्फीले मौसम में, आप ठंड के मौसम में कहीं भी जाएं, आप सरकार के बाशिंदे नहीं हैं, आप सरकार की जमीन पर नहीं रह सकते। ऐसा साफ तौर पर
सरकार का कहना है। आपकी क्या राय है? ये आम आदमी पार्टी को महज 10 कदमों पर रोका गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। और ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काले कानूनों के खिलाफ अपना प्रदर्शन जो है, अपना रोष जो है वो व्यक्त करवा रहे हैं कि काले कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में रात के अंधेरे में जो है वो पास किए जाते हैं। तो ये तमाम पुलिस की गाड़ियां आप देखिए किस तरह से बैरिकेटिंग करके, ये इस तरह से बैरिकेटिंग करके 1 2 3 4 इस तरह से गाड़ियों को लगाकर रोक दिया गया है कि वो यहाँ पर ना आए और बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है वो प्रदर्शन ना कर पाए। इसलिए 10 कदमों की दूरी बहुत जरूरी लगी इन्हें, तो इसलिए पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोक दिया। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन।